अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में आज शदीद मंदी का रुझान था और आप लोगों को कल कैटेगोरिकली बता दिया गया था कि मार्केट जो है वो करेक्ट होने जा रही है और ऐसा ही हुआ। मार्केट करेक्ट हुई और आप लोगों ने देखा भी कि मार्केट के अंदर क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या हुआ। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आपको। आज KSE 100 इंडेक्स 1319 पॉइंट डाउन गई है और रोल ओवर वीक के इम्पैक्ट का पता है आपको। मैंने आपको सेलिंग का बताया था, आपको मैंने और बहुत सारी बातें बताई थी। 88,966 जो है KSE 100 इंडेक्स इस पे क्लोज हुआ है। 287.52 मिलियन का वॉल्यूम था। ये जो 287.52 मिलियन शेयर्स जो है इनमें ज़्यादातर सेलिंग देखी गई और अगर वैल्यू की बात की जाए तो 18,477 मिलियन का काम हुआ। अगर हाई की बात करें तो 90,700 का हाई लगा, 413 पॉइंट मार्केट एक वक्त में ऊपर चली गई। और अगर लो की बात करें तो 89,063 जो है उसका मार्केट ने एक दफ़ा लो भी दिखाया, 1223 पॉइंट एक दफ़ा नीचे चली गई। लेकिन जब क्लोजिंग होने लगी तो आप लोगों के सामने आ रहा है 88,966 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इंडेक्स को जेहन में रखिएगा कि इस वक्त जो इंडेक्स है उसके मुताबिक आपका जो सपोर्ट लेवल है वो 89,000 और जो है वो 88,500 का बन रहा है। तो आप लोगों ने इसको कैटेगोरिकली जेन में रखना है कि जी जो होने जा रहा है ना, इसको जेन में रखना है। 88,500 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ती है तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर लेवल होगा 88,200 का। अदरवाइज 88,500 से मार्केट रिकवर कर जाएगी और ये बाइंग का मौका आ गया है। अब आप लोग माल उठाएं ताकि नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह आप अच्छे रेट पे माल बेचें। थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, कल है के इलेक्ट्रिक 73 मिलियन का वॉल्यूम था और देखा जाए तो 4.43 पे क्लोज हुई, 18 पैसे नेगेटिव। BOP 5 रुपये 86 पैसे, 29 पैसे नेगेटिव। WTL 1 रुपये 23 पैसे, 2 पैसे नेगेटिव। सिल्क बैंक 1 रुपये 9 पैसे, 8 पैसे नेगेटिव। TRG 51 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 21 पैसे पॉजिटिव। BML की बात की जाए 2 रुपये 35 पैसे, 22 पैसे पॉजिटिव। PIA 17 रुपये 9 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 रुपये नेगेटिव के साथ। फौजी फूड्स जो है वो 10 रुपये 4 पैसे पे 20 पैसे नेगेटिव के साथ। और पावर सीमेंट 6 रुपये 5 पैसे 3 पैसे नेगेटिव के साथ। और मेपल लीफ सीमेंट जो है 73 पैसे नेगेटिव के साथ 37 रुपये 70 पैसे पे क्लोज हुआ। अब जनाब ये मैंने आपको वॉल्यूम लीडर्स भी बता दिए हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट की तरफ। तो मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है, जो मार्केट के अंदर मामलात हैं, उसको डिस्कस करता चलूँ। सबसे पहले हीट मैप देखें, सारी मार्केट रेड हुई है और मैंने आपको बताया भी था कि कल क्या होने जा रहा है। प्रॉफिट टेकिंग का मैंने आप लोगों को मंडे को भी कहा, मैंने आप लोगों को ट्यूसडे को भी कहा, मैंने बल्कि लास्ट फ्राइडे को भी आप लोगों को वीलॉग में बताया था कि मार्केट बुरे तरीके से गिरेगी, 1500-2000 पॉइंट की करेक्शन आने वाली है। कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, UBL 1.11% डाउन। MCB आप जो है वो तकरीबन 4% डाउन। बैंक अल हबीब 1 रुपये 51 पैसे। HBL जो है वो 4 रुपये 55 पैसे। MEBL 2 रुपये 97 पैसे। बैंक अल्फला 1 रुपये 47 पैसे। FABL 1 रुपये 63 पैसे और नेशनल बैंक 6 जनाब जो है 6.79% डाउन। तो जनाब जो है ABL भी डाउन था, FABL भी डाउन था। उसके बाद देखा जाए फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC, E-फर्ट, एंग्रो, FFBL, फातमा सब में सेलिंग थी। अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बात की जाए, OGDC, मारी पेट्रोलियम, PPL, POL सब डाउनफॉल की तरफ। पावर जनरेशन में हबको थोड़ा बेहतर रहा, कैपको और कैल भी बेहतर रहा। NPL भी परफॉर्म करता नजर आया। NCPL थोड़ा डाउनफॉल की तरफ था। पैकेजिंग पावर भी डाउनफॉल की तरफ था। ऑटोमोबाइल असेंबलर में इंडो है और MTL भी डाउनफॉल था। सिर्फ साजगार ने परफॉर्म किया। ATLH और एच कार भी डाउनफॉल की तरफ थे। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर कोलगेट, नेस्ले सब डाउनफॉल की तरफ। यूनिटी ने और नेशनल फूड आपको परफॉर्म करता नजर आया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO डाउनफॉल की तरफ। SNGP भी नीचे था। APL अच्छा परफॉर्म करता नजर आया। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में लक्की, फौजी, कोहाट, चराट, पाइनियर, DG, पेपर लीफ सब डाउनफॉल की तरफ। रीज़न क्या है आपको मैंने बता दिया है कि एक तो ये रीज़न है, दूसरी बात है कुछ मुल्की सियासी हालात अच्छे नहीं जा रहे। खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको शायद पता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स बैठे हैं बाहर, मैक्सिमम आपको पता है कौन लोग हैं और वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल रहे हैं। तो मे बी अल्लाह नोज़ बेटर के क्या आने होने जाता है। लेकिन
पोजीशन ये लग रही है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लेकिन अगर 27वीं तरमीम हो गई तो फिर ये मार्केट आपको अगेन जो है लाख रुपए का लेवल दिखा सकती है, या सॉरी 1 लाख इंडेक्स जो है वो दिखा सकती है। फार्मास्यूटिकल्स एबट जो है वो डाउनफॉल था, ग्लेक्सो डाउनफॉल था, सेल भी डाउनफॉल की तरफ आ गया। उसके बाद टेक्सटाइल कंपोजिट में देखा जाए तो आईएलपी भी डाउनफॉल, रिफाइनरी में एटीआरएल भी डाउनफॉल की तरफ था, एनआरएल भी और सिनर्जी थोड़ा परफॉर्म करता नजर आया। तो जनाब ये तो हीट मैप था। अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। न्यूज़ में आप लोगों को बताता चलूँ, हेस्कोल सफर्स रुपीज़ 2.5 बिलियन लॉस इन क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25। हेस्कोल पेट्रोलियम का मैंने पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट आ रहा है, और उम्मीद थी कि शायद अच्छा आएगा, लेकिन शायद पिछली दफ़ा से बेहतर ही है। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स बाय 700 रुपये पर तोला। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाइडली एक्सपेक्टेड टू स्लैश रेट्स बाय अनदर 200 बीपीएस। उसके बाद न्यूज़ थी कि जी पीकेआर डेप्रिशिएट्स बाय 0.6 रुपीज़, तकरीबन 277 रुपये 85 पैसे पे क्लोज हुआ। एनसीसीपीएल जो है एक्सटेंड्स केवाईसी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन टू दिसंबर 31। और उसके बाद देखा जाए इन्फ्लेशन वाइडली सीन ईजिंग फर्दर इन अक्टूबर। उसके बाद देखा जाए जी ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान इकोनॉमी वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद न्यूज़ थी जी शेल पाकिस्तान टू रीब्रांड एज वाफी एनर्जी पाकिस्तान। ये एक न्यूज़ थी जनाब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है शेल पाकिस्तान के हैज़ अप्रूव्ड द चेंज ऑफ द कंपनी नेम टू द प्रपोज नेम वाफी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड। उसके बाद जनाब मेस्के एंड फेमटी एक्सटेंड एक्विजिशन ड्यू डेट फॉर मंदीवाला मॉसर्स। उसके बाद न्यूज़ की बात करें तो जो है वो बैंक अल मकारमा के हवाले से न्यूज़ थी। तो बैंक अल मकारमा के हवाले से न्यूज़ थी। आप लोगों को बताता चलूँ कि बैंक मकरमा लॉसेज नैरो इन क्वार्टर थर्ड 2024। उसके बाद पाकिस्तान रिकॉर्ड्स रुपीज़ 1.7 ट्रिलियन फिस्कल सरप्लस इन क्वार्टर फर्स्ट। उसके बाद पाकिस्तान रिकॉर्ड रुपीज़ जो मैंने आपको बताया, पाकिस्तान रिकॉर्ड्स रुपीज़ 1.7 ट्रिलियन फिस्कल सरप्लस। ये तकरीबन 1.696 ट्रिलियन के करीब करीब जो है वो रिकॉर्ड हुआ है फिस्कल सरप्लस। तो जो है वो 1.4% ऑफ जीडीपी बनता है ये टोटल। उसके बाद FCL सीज 37% अर्निंग डिप इन क्वार्टर थर्ड। उसके बाद जनाब कोहिनूर पावर स्विंग्स टू प्रॉफिट इन क्वार्टर फर्स्ट, अर्निंग पर शेयर एट रेशो 0.33। ये एक न्यूज़ थी। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को सारी न्यूज़ दे दी है। गवर्नमेंट वांट्स टू मेक पाकिस्तान हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ये न्यूज़ थी। नेपरा कंक्लूड्स हेयरिंग ऑन सितंबर FCA, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद एक न्यूज़ थी जी टेलीकार्ड क्वार्टरली प्रॉफिट श्रिंक्स 44%। तो जनाब सारी न्यूज़ को बैड की तरफ ही है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं नज़र आई। इसके अलावा सियासी सूरत हाल है, रोल ओवर का असर है, कल फ्राइडे प्रेशर आएगा। तो आप लोगों ने थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी करके बाइंग 100 200 500 1000 की लॉट उठाएं अपने अपने पोर्टफोलियो और अपने अपने एक्सपोजर के हिसाब से। इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर रिकवरी भी आएगी और आप लोग अच्छे रेट्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला एग्जिट लेंगे। बाई कॉल्स के हवाले से बात कर दूं तो आप लोगों को बताता चलूं कि स्विंग बाई कॉल्स हैं मेरे पास। आप लोग NCPL NPL और हबको के अंदर बाइंग करें। आप लोग फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र और FFBL के अंदर बाइंग करें। इसके अलावा जो है फौजी फूड्स के अंदर बाइंग की जा सकती है, यूनिटी फूड्स में बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा BOP में बाइंग की जा सकती है। बैंकिंग सेक्टर में UBL इस वक्त अच्छे रेट पे है, इसको आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर मैं आप लोगों को प्रपोज़ करूं तो पाइनियर इस वक्त बेस्ट है, चिराट बेस्ट है, और इसके अलावा जो है बेस्ट वे सीमेंट उसके अंदर भी बाइंग की जा सकती है। तो DG और मेपल लीफ को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और लकी सीमेंट के अंदर आप जो अपना स्टेक बना सकते हैं। उसके बाद अगर ऑयल एंड गैस में बात की जाए तो PPL OGDC बहुत अट्रैक्टिव रेट पे है, इसको आप इस वक्त बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है PSO को भी बाय किया जा सकता है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लॉस में जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई क्यूरी है, मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, हमसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट मैसेज अस ऑन 0322 4646 911। थैंक्स अ लॉट, टर्न अप विद अस।